सत श्री सत श्री सत श्री सभी पुण्य आत्माओं को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, कल हमने आपको समझाया कि किस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य को लक्षण प्रतीत होते हैं। वह वेदना को महसूस करता है, पीड़ा को महसूस करता है, वह डरता है, भयभीत हो जाता है और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर किस प्रकार महसूस करता है, परिजनों को देखकर किस प्रकार रुदन करता है, वह उनसे बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। सूक्ष्म शरीर की अवस्था के बारे में बताया कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर को, जीवात्मा को निद्रा आ जाती है। जिसकी वासनाएं कमज़ोर होती हैं उसे जल्दी निद्रा आ जाती है, और जिसकी वासनाएं, इच्छाएं दृढ़ होती हैं उन्हें निद्रा आने में कुछ समय लगता है। हे पुण्य आत्माओं, जिस प्रकार मेहनत कश इंसान हारा थका करके पलंग पर लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है, और जब वह उठता है तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, शक्तिवान महसूस करता है, ऊर्जावान महसूस करता है और पुनः श्रम साध्य कार्य करने के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी निद्रा में जाकर के पूरे जीवन की हताशा, निराशा, थकावट को दूर करती है, और जब जागती है तो अपने आप को शक्तिवान पाती है, और फिर उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शुरू होता है। तो आज हम आपको मृत्यु के उपरांत मिलने वाले नरकों के बारे में समझाएंगे, उनका वर्णन करेंगे। आशा है कि आपकी जिज्ञासा शांत होगी और आप समझ पाएंगे किस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। हे पुण्य आत्माओं, स्वर्ग और नरक के बारे में संसार में विभिन्न मत हैं। कोई किसी प्रकार वर्णन करता है, कोई किसी प्रकार वर्णन करता है। मुस्लिम संप्रदाय में दोजक का वर्णन है, ईसाइयों में हेल का वर्णन है,
और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कुंभीपाक आदि नरकों का वर्णन किया गया है। तो ये समझने की बात है कि सभी मतों ने नरक की वर्णन किया है। जब सभी एक मत से इस विषय का वर्णन कर रहे हैं तो हम इसको झुटला तो सकते नहीं। इसका मतलब नरक जैसी व्यवस्था जरूर ही परमपिता परमात्मा ने बनाई है ताकि जीव अपने कर्मों का भुगतान कर सके, उनको भोग सके। जब हम अब संसार में कोई अपराध करते हैं तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। वह न्यायाधीश, वह मजिस्ट्रेट मनुष्य की किए हुए अपराध की स्थिति के अनुसार सजा सुनाता है और मनुष्य को जेल में रखा जाता है। न्यायाधीश का यह भाव बिल्कुल भी नहीं होता है कि मुझे फलां व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना है, वरन उस व्यक्ति को सुधारने के लिए उसे सजा का प्रावधान किया गया है और उसे सजा दी हुई है ताकि व्यक्ति कष्ट के साथ अपने अपराध को महसूस कर सके और आगे ना करने की भावना अपने हृदय में प्रबल करे। तो इस प्रकार से सुधार करने का मौका दिया जाता है। नरकों में गए जीव का भी परमात्मा के हृदय में कष्ट देने का भाव नहीं है। जीवात्मा को इसलिए कष्ट मिलता है ताकि वे अपने पापों का निराकरण कर सके और तरोताजा शुद्ध होकर के पुनर्जन्म की प्राप्ति करे। वह अपने कष्टों को पाकर के ये विचार करे कि बुरे कर्मों का फल जो बुरा होता है और संस्कार स्थापित करे अपने मन बुद्धि में कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। नरक का जो व्यवस्था बनाई हुई है वह परमात्मा ने इसी भाव से बनाई है। परमात्मा दयालु है, उसके हृदय में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है। वह तो परम दयालु है, सब पर दया करता है और सुधार करने का मौका जीवात्मा को देता है नरक के माध्यम से। हे पुण्य आत्माओं, कुछ लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई अवधारणा नहीं है। इस धरा पर यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है। कहने वालों का भाव क्या है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, यदि हम अपने कार्यों को, अपने कर्मों को
सुधार के, शुभ कार्य करके, करने योग्य कार्य करके, नैतिकता और इंसानियत के कार्य करके, मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करके अपने जीवन को सुधार लें तो कहना गलत नहीं होगा कि यह धरा, यह अपना जीवन स्वर्ग ही बन जाएगा। इस विषय पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे, आज यह विषय नहीं है। तो जीवात्मा मृत्यु को उपरांत नरक को भोगती है। नरक जैसी स्थिति, नरक जैसी अवधारणा, व्यवस्था है तो जरूर, यह तो आपको मानना ही पड़ेगा। पौराणिक कथाओं में आता है कि यम के दूत जीवात्मा को घसीट कर ले जाते हैं। ये यम के दूत मनुष्य की भाषा, क्षेत्र और वेशभूषा के आधार पर प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके यमदूत मस्तक पर तिलक लगाए, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत, काला रंग, भयानक आकृति, भैंसे की सवारी, राक्षसों जैसा डरावना चेहरा लिए हुए प्रकट होता है। मुस्लिम संप्रदाय का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए अलग यमदूत होंगे। दाढ़ी रखी हुई और गोल टोपी लगा करके उसके यमदूत आएंगे। कोई ईसाई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए भिन्न यम के दूत आएंगे। वे कोट पैंट टाई पहन करके जीवात्मा के सामने उपस्थित होते हैं। अब ये यम के दूतों के बारे में ये भिन्न भिन्न मत हैं। तो इन भिन्न भिन्न मतों के आधार पर हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के यम के दूत हिंदी बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषाएं बोलेंगे, तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो जहां जो उनसी भाषा है वहां के यमदूत उसी भाषा को बोलते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ऐसा कहीं वर्णन है कि इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और यमदूत आए तो उसे हिंदी बोलने वाले यम के दूत लेकर जाएं, या हिंदी भाषा जानने वाले की मृत्यु हो जाए तो अंग्रेजी बोलने वाले यम के दूत आ जाएं। ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा क्यों होता है कि जिस भाषा को जानने वाला व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी भाषा के जानने वाले यम के दूत आते हैं? ये बहुत ही रहस्यपूर्ण, विचित्र और समझने योग्य विषय है। अगर इस विषय को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आज आपके मन से जो नरक के बारे में या यमपुरी, यमलोक के बारे में परिकल्पना बनी हुई है वो मिटेगी।
कुछ सत्यार्थ बोध आपको होगा। मनुष्य का यह स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसका जीवित रहता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन चतुष्ट बोलते हैं इसको, और दसों इंद्रियां विद्यमान रहती हैं। जब हम कोई अपराध करते हैं तो कुछ समय तक उसकी स्मृति हमें बनी रहती है, कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये संस्कार हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में विराजमान रहते हैं। हमारी आत्मा पूरी तरह से उस अपराध को देख रही है, जान रही है। मृत्यु के उपरांत यही हमारे मानसिक संस्कार कर्म भोगने के लिए प्रकट होते हैं। और जैसी व्यक्ति की उस समय अपराध करते समय मन स्थिति थी, जिस प्रकार डर था, जिस तरह भय था, उसी तरह के यम के दूत प्रकट होते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाई है। जब वह योजना बनाता है तो अंदर से नकारात्मक विचार, भय के उसके हृदय में आते हैं, मस्तिष्क में आते, जमते हैं, पैदा होते हैं। वो डरता है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बहुत मारेगी, फांसी की सजा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, इस तरह कष्ट देती है पुलिस। अपराधी सब जानते हैं। तो इस तरह जो उसके हृदय में डर बैठा, ये सारे संस्कार आत्मा में जमे हुए हैं, बुद्धि में, चित्त में जमे हुए हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीवित अवस्था में डरा, उसने कल्पना की, दंड की, उसी तरह मृत्यु के उपरांत वो कर्म भोग दंड स्वरूप प्रकट हो जाते हैं और दृश्यमान हो जाते हैं। यम के दूत वस्तुतः ना कहीं से आते हैं और ना कहीं को जाते हैं। यम के दूत वस्तुतः जीवात्मा के संस्कारों के मानस पुत्र हैं। विभिन्न प्राणियों के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। इतने प्राणी रोजाना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए कितने यम के दूत चाहिए, कितने चंद्रगुप्त चाहिए, कितने उनके लिए महल बनाने पड़ेंगे, कितने नरकों का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी को एक नरक में ही नहीं डाला जा सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की मन स्थिति भिन्न भिन्न होती है। अब हम कुंभीपाक के नरक के बारे में ही बात करते हैं। कुंभीपाक, जिसका ऊपर से छेद बहुत छोटा है और घड़े की तरफ गहरा है। अब यदि
सद्विचारों सद्वर्तियों का कोई व्यक्ति कुंभी पाक के पास भी ले जाया जाएगा तो वह असहज महसूस करेगा। और यदि शौचालय साफ करने वाला कोई व्यक्ति कुंभी पाक में घुसा भी दिया जाता है तो शायद उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो उसके रोज का कार्य है। एक व्यक्ति को यदि चांटा मार दिया जाए तो वह बहुत दुखी होता है, और एक व्यक्ति को यदि चांटा मारा जाता है तो वह 2 मिनट में ही हंस हंसा के भूल जाता है।